बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है बद्दुआ इंसान पर किस तरह असरअंदाज होती है, उसके कवानीन क्या हैं। तो आइए प्रोफेसर साहब के जाने बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, ये बताएं, ये बद्दुआ क्या है, ये किस तरह असरअंदाज होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये जो आपका सवाल है कि बद्दुआ क्या है और किस तरह काम करती है, इंसान को पहले ये समझना ज़रूरी है कि दुआ का मतलब क्या है, और उसी की ऑपोजिट बद्दुआ की हम बात कर रहे हैं। दुआ वो आपके कल्ब से निकली हुई एक आवाज़ होती है जो कि कायनात में खैर फैलाने की इंटेंशन या नीयत रखती है। इसको हम दुआ की एक बुनियादी डेफिनेशन करार दे सकते हैं। जो भी इंसान अपने दिल से, हम कहते हैं दिल से दुआ देना, जो भी इंसान अपने दिल से कोई बात करता है, किसी के लिए खैर की का इरादा रखता है, खैर की नीयत रखता है, तो उसको दुआ करार दिया जाता है। अब इसके बरक्स जो लफ्ज़ बद दुआ है, इसके ज़ाहिर बात है इस डेफिनेशन के बाद मायने काफ़ी हद तक वाज़े हो जाते हैं कि वो नीयत जो किसी की ज़ात के लिए या कायनात में शर फैलाने की नीयत से जो आह निकले या आवाज़ निकले, उसको हम बद्दुआ कहते हैं। अब इस बद्दुआ में भी दो किस्म की बद्दुआएँ पाई जाती हैं इन जनरल। एक वो जो कि नफ्स के ज़ेर असर या कि शर के ज़ेर असर दी जाती है किसी दूसरे इंसान को बद्दुआ, यानी कि मैं आपका किसी वजह से, मुझे आपसे किसी बात पे हसद है तो मैं आपका बुरा चाहूँ तो मैं आपको बद्दुआ दूँ कि आपके साथ फ़लाँ चीज़ बुरी हो जाए फ़लाँ। एक इसका दूसरा रुख भी है कि अगर किसी इंसान के साथ ज़्यादती होती है तो उसके दिल से या उसके कल्ब से, जो उसके वजूद से एक आह निकलती है, तो वो एक आह जो होती है वो नीयत बन के, इंटेंशन बन के सामने वाले के ऊपर बद्दुआ बन के लगती है। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं नीयत और इंटेंशन की, तो उसके पीछे कानून क्या है वो भी हम बात करते चलें कि जो भी नीयत या इंटेंशन या आपके कल्ब की आवाज़ जो निकल रही है किसी भी सूरत में जो हमने बयान किया, तो वो एक एनर्जी का काम करती है, और वो एनर्जी जाके सामने वाले शख्स जो कि मुतल्लिका शख्स होता है उसकी रूह पर असरअंदाज होती है। तो अगरचे मैंने आपको हसद से बद्दुआ दी है और मेरी हसद इतनी पावरफुल है कि वो आपकी खैर वाली पर्सनैलिटी को ओवरकम कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है, आपकी रूह वीक है मेरे आगे, तो मेरी बद्दुआ जो है आप पे असरअंदाज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने मुझसे कोई मेरे साथ ज़्यादती की, जुल्म किया है, तो मेरे दिल से कोई आह निकली है और वो आह जो है इतनी ताकतवर है, वो इतनी एनर्जी रखती है, रूहानी ताकत, पावर इतनी ज़्यादा रखती है कि वो जब वो कायनात की पूरे सिस्टम में जाती है तो वो जाके आप पे असरअंदाज होती है, तो आपको नुकसान पहुंचता है। तो समझ में ये आता है कि बद्दुआ जो है जानबूझ के भी दी जाती है, और हालात और असबाब की वजह से जो इंसान की आह निकलती है वो भी बद्दुआ बन के लगती है। आपने सुना होगा, ये कॉमन एक जुमला कहा जाता है कि माँ की जो है बद्दुआ भी दुआ बन के लगती है। उसकी वजह ये है कि माँ कितना भी बुरा कह रही हो, लेकिन वो दिल में कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती, उसकी नीयत नहीं होती कि बुरा हो जाए। तो अगर वो बुरा कह भी देती है बज़ाहिर, क्योंकि उसकी नीयत अंदर से साफ़ होती है, तो बद्दुआ भी दुआ बन के लग जाती है। तीसरी बात यह है कि बद्दुआ का जो कानून है वो हम समझते हैं कि जी जैसे हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह दुआ कबूल करता है, एक अलग टॉपिक है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बद्दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। बेशक कायनात में जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता, लेकिन अल्लाह चाहता नहीं है कि आप बद्दुआ दें किसी को। तो ये जुमला गलत होगा कि बद्दुआ अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह की मर्ज़ी उसमें किसी हद तक शामिल इस तरह होती है कि अल्लाह के इल्म में होती है वो बात, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें अदयान के अंदर ये रेकमेंड नहीं किया, या इस बात का हमें फ़रोग़ करने का नहीं कहा या हुक्म नहीं दिया कि हम किसी को बद्दुआ दें। शर फैलाना कायनात में किसी भी किस्म का हो, चाहे वो बद्दुआ के ज़रिए हो, चाहे वो आह के ज़रिए हो, वो दोनों सूरत में कायनात के लिए फ़ीज़िबल या अच्छा साबित नहीं होता, और अल्लाह ताला की तरफ से इसका हुक्म भी नहीं। हाँ, लेकिन जब कोई इंसान बद्दुआ की कैफियत में आता है और देता है तो दूसरे का तो नुकसान कर रहा होता है, वो अपने शऊर, अपनी रूह को भी ख़राब कर रहा होता है। तो अब लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसकी तो दिल से बद्दुआ निकलेगी। तो हमारे मुशाहिदे और हमारी तहकीक के मुताबिक जितनी ज़्यादा तकालीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़िंदगी में, जब तक वो दुनिया में मौजूद थे, उठाई हैं,
جب وہ ظاہر تھے، حاضر تھے، جب انہوں نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں دین اسلام کے لیے اور امت انسانیت کے لیے، اتنی کسی انسان نے اٹھائی، لیکن انہوں نے تو کبھی بد دعا نہیں کی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو اعلیٰ معیار کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو بلند پائے کے لوگ ہوتے ہیں، جو گریٹ ارواح ہوتی ہیں، مقدس لوگ ہوتے ہیں، یا اچھے لوگ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بد دعا دینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، چاہے وہ حسد میں تو دیں گے نہیں ایسے لوگ۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی بد دعا، وہ بد دعا کی جگہ وہ بھی درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور اتنے بڑے شخصیتیں بھی ہوتی ہیں جو کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تب بھی اس کو دعا ہی دے دیتی ہیں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ تھے، ایسے انبیاء گریٹس بہت گزرے۔ تو گویا یہ بد دعا کا جو پیرامیٹر ہے وہ اس طرح تعین ہوتا ہے۔ اب یہ انسان ٹو انسان ڈفر کرتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ کون انسان کس کیفیت میں حیات ہے، اس کی روح کتنی بلند ہے، اور وہ اپنی روح کے مطابق ہی یا تو بد دعا دے گا، یا آہ نکلے گی، یا وہ صبر کرے گا، یا درگزر کرے گا اور اللہ کی راہ میں بہتر آگے بڑھے گا۔ اب بات کو مختصر کر کے ہم یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میں اس دنیا میں جو نقصان ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی بھی ہوئی ہے، میں اس کو آخرت تک لے کے جاؤں۔ سمجھدار انسان درگزر سے ہی کام لیتا ہے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، امید کرتے ہیں لوگوں کی قلبوں کی ظلمتیں دھلیں اور ان کا کردار سرکار جیسا ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ۔